नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज पुनः कुछ और थिंकर्स की बुक्स के बारे में देखते हैं। इसमें जॉक दरिदा कुछ उत्तर उपनिवेशवाद और आधुनिकतावाद के कुछ आपके विचारक हैं। इसके साथ साथ थोड़े बहुत आप लोग और देख पाएंगे नीचे। इसके बाद हम लोग इसके एक और वीडियो लाएंगे जिसमें भारतीय विचारकों का रहेगा। ठीक, तो जो बचे हुए हैं उनका है इसमें देखते हैं। इसके पहले और देखना चाहते हैं कि और विचारकों के तो शास्त्रीय समाजशास्त्री और सारे जो समाजशास्त्री उनका हमने क्रम से वीडियो बना दिया है। आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जॉक दरिदा की बुक्स में सबसे पहली बुक है आप ग्रामेटोलॉजी। आप ग्रामेटोलॉजी किसके साथ लिखी है इन्होंने? आप ग्रामेटोलॉजी लिखी है आपकी गायत्री चक्रवर्ती ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप ग्रामेटोलॉजी इस पुस्तक का नाम है। राइटिंग एंड डिफ्रेंसिएशन 1968 में आई थी। पोजीशंस 1972 में आई थी एंड डिसमिनेशन ये आई थी 1972 में। मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी आई थी 1972 में। स्पीच एंड फिनोमिना एंड अदर रिसर्च 1976 में आई थी। ग्लास आई थी 1976। दी इन ट्रूथ ऑफ दी पेंटिंग 1978 में आई थी। ठीक, तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी आप ग्रामेटोलॉजी 1967 में आई थी। और राइटिंग एंड डिफरेंसेस और स्पीच एंड फिनोमिना एंड अदर एसेट्स। ठीक, आगे देखते हैं हम। इन्होंने वाक और मंच की बात की है। वास्तव में जो जीवन में घटित होता है वह प्रतिनिधित्व करता है। सही प्रतिक्रिया इत्यादि अपनी कुछ चीज़ें होती है जिस पर निर्भर रहती हैं। तो इधर कहते हैं हम लोग एडवर्ड सेड के बारे में देखते हैं। एडवर्ड सेड का एक बुक है देखेंगे जिसमें है एक ओरिएंटलिज्म। बुक का नाम है क्या? ओरिएंटलिज्म है। द क्वेश्चन ऑफ दी फिलिस्तीन है। कन्वर्जिंग इस्लाम है 1981 में। ब्लेमिंग ऑफ द विक्टिम 1988 में। कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म है। पीस एंड डिसकंटेंट्स है। और ऑन लेट स्टाइल। ठीक, ऑन लेट स्टाइल करके ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट इनकी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी ओरिएंटलिज्म। पूछा भी गया था पहले हाल एग्जाम में। द क्वेश्चन ऑफ द फिलिस्तीन और कवरिंग इस्लाम एंड ब्लेमिंग इन द विक्टिम। कल्चर इम्पेरियलिज्म। पीस एंड डिसकंटेंट्स ऑन लेट स्टाइल। ठीक, इनकी सारी बुक्स हैं। आगे हम देखते हैं प्यारे बोर्दियू की बुक। प्यारे बोर्दियू की बुक्स है द एल्जीरियंस 1962 में आई थी। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर 1970 में आई थी। इसके साथ उसके बाद में आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1972 में आई थी। डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल क्रिटिकल जजमेंट आई थी 1979 में। द इनहेरिक फ्रेंच स्टूडेंट इन देयर रिलेशन टू कल्चर 1979 में। फ्रॉम द कैपिटल 1988 में आई थी। पूंजी के प्रकार के बारे में जिक्र किया इन्होंने। द फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन 1993 में आई थी। ऑन टेलीविजन बहुत महत्वपूर्ण है। द स्टेट नोबेलिटी एलीट स्कूल्स इन द फील्ड ऑफ पावर 1996 में आई थी। सारी बुक्स इनकी भी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बोर्डिंग की इनकी बुक है एल्जीरियंस रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल क्रिटिकल द जजमेंट ऑफ टेस्ट दिन हायरार्की फ्रेंच द रिलेशनशिप फ्रॉम द कैपिटलिज्म। द फील्ड ऑफ कल्चर ऑन टेलीविजन। द स्टेट नोबेलिटी एलीट स्कूल ऑफ द फील्ड ऑफ पावर। इस बुक्स इनकी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे हम देखते हैं कुछ और इनकी बुक्स हैं। दी लॉजिक पावर लॉजिक प्रैक्टिस है एंड होमा एकेडमिक है। लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक पावर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्यारे बोर्डियू के ने हैबिट्स की बात की है। सामाजिक संसार में व्यवहार करने का मानसिक और संज्ञान संरचनाएँ हैं। संरचनाओं के अंतरीकरण के उत्पाद के बारे में बात की है। एक सामूहिक घटना के बारे में बात की। विशेष प्रोडक्ट की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट के बारे में बात की है। ठीक, तो इन्होंने इसके बारे में बात की। इसके बाद में मिशेल फूको ने देखिए सेवत्व दृश्य के बारे में बात की। हाबरबास ने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात की। गुड ने संरचनागण के बारे में बात की। और जॉक दरिदा ने आपके परवाक उन्मुखता के बारे में। अब हम देखते हैं लुई अल्थीजर का। लुई अल्थीजर को हम एल्जीरियन हैं, अल्जीरिया के थे। इनकी जन्म 1918 में फ्रांस में हुई थी। इन्हें नव मार्क्सवाद, नव संघर्षवादी और संरचनावादी मार्क्सवाद कहा जाता है। ठीक, ये जो है मार्क्स भी संशोधन की बात करते हैं। हाबरमास नव मार्क्सवादी है। ऐसे ही
आपके भी मार्क्स 9 मार्क्सवादी हैं। इन्होंने मार्क्स की पुस्तक फॉर मार्क्स 1966 इनकी बुक्स है, और रीडिंग कैपिटल 1970, लेनिन एंड फिलोसफी 1971, फिलोसफी एंड दी स्पेनिश फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। 9 प्रकारवाद के जनक हैं जेफरी अलेक्जेंडर, ठीक। और 9 प्रकारवाद के बारे में इन्होंने जो 9 मार्क्सवाद के बारे में लिखा है, इन मार्क्स को संशोधन करने का काम किया है। शिकागो स्कूल परंपरा से थे, और शिकागो स्कूल परंपरा के ज़्यादातर विद्वान जो है इस 9 मार्क्सवाद में संशोधन की बात करते हैं। अब चलिए हम लोग नारीवाद से संबंधित कुछ बुक्स को देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बुक्स इसमें नारीवाद से संबंधित है। नारीवाद की सबसे पहली बुक है सिमोन दी वेवोर की बुक है। इनका एक बुक है द सेकंड सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से इसके बारे में पूछा गया है। ग्लोरियस स्टेमिन की पुस्तक है माई लाइफ ऑन रिकॉर्ड। एवियल हुक्स की पुस्तक है एंटीट आई एम वोमेन एंड नॉट आई एम वोमेन, ब्लैक वोमेन एंड फेमिनिज्म 1981 में आई थी। एडेनो रिच की है ऑफ वोमेन बॉर्न, मदरहुड एज एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशन 1990 में। जूथिस बटलर की है जेंडर ट्रेवल, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक ये भी है। और फेमिनिज्म एंड द सबसेशन ऑफ आइडेंटिटी 1990 में आई थी, ठीक। इसके बाद में मार्था नसूबम की पुस्तक है वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट द कैपिटलिस्ट अप्रोच। इसके बाद में चिमिंडा नॉर्वेजी एड्रेसी की पुस्तक है वी शुड ऑल बी फेमिनिज्म, ठीक है। वी शुड ऑल बी फेमिनिज्म 2014 में आई थी। रॉक्सन गे की पुस्तक है बैड फेमिनिज्म, जो 2014 में आई थी। और कैथरीन मैकिनो की पुस्तक है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए केस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन वर्किंग वुमेन इनकी पुस्तक का नाम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, इसको कह सकते हैं। 1976 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। लीसा टेड्यू की पुस्तक है 3 वुमेन 2019 में आई थी। जूथिस बेटलर की पुस्तक है जेंडर ट्रेवल, बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसके बाद जूलिया सोरेने की है वीपिंग गर्ल, जैकलिन फर्नांडिस की यस मीन्स यस, और कैरोला एंडीफी की है द वर्ल्ड्स वाइफ, बिकमिंग द थर्ड वेव रेबेका वॉकर की। और सुश्री जो है रुकेबा वार थी और सुश्री पांडे थी, इनके द्वारा इसके बारे में लिखा गया, ठीक। अब हम देखते हैं न्यू फंक्शन के बारे में। इसके बाद इसको एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं हम। तो सिमन दी वेवर की पुस्तक महत्वपूर्ण है द सेकंड सेक्स। ग्लोरिया स्टेमिन की माई लाइफ ऑफ रिकॉर्ड। वेल्ड हुक्स की एंटीना आई एम वुमेन, ब्लैक वुमेन फेमिनिज्म। एंडेरिया रिच की दी वुमेन बॉर्न, मदरहुड एक्सपीरियंस एंड द इंस्टीट्यूशन। जूथिस बटलर की जेंडर ट्रेवल। और मार्था नसीम की वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके साथ आपकी बी शुड ऑल फेमिनिस्ट है चिमिनाडा नॉरी एट्रिच की। रेक्सन गे की बैड फेमिनिस्ट। लीसा टैबो की दी 3 वुमेन। जूथिस बटलर की जेंडर ट्रेवल। एंड जूलिया सेरोनो की विपिंगल। जैकलिन फर्नांडिस की यस मीन्स यस। कैरोला एंडी की द वर्ल्ड्स वाइफ, बिकमिंग ऑफ द थर्ड रेबेका वॉकर की सुश्री पंडित की द्वारा लिखी गई है। अब न्यू फंक्शन 9 प्रकारवाद, 9 मार्क्सवाद नहीं 9 प्रकारवाद है। और इस जो है जो 1990 के बाद में आई थी एक बुक न्यू फंक्शनलिज्म नाम की पुस्तक थी, जो स्टेटमेंट्स लिखी थी पाल कालोमी द्वारा लिखी गई थी। न्यू फंक्शनलिज्म ऑफ सोशोलॉजी कंटेम्प्रेरी स्टेटमेंट्स 1990 में आई थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं 9 प्रकारवाद को उन्होंने क्या किया था, पार्सन्स को नए सिरे से खोज की थी। पार्सन्स ने संरचना प्रकारवाद की बात की थी और 9 प्रकारवाद ने उसे नए तरीके से पेश किया था। 9 प्रकारवाद प्रारंभ पार्सन से होता है और उसी खत्म पार्सन्स में होता है, इसका क्या कथन है। 9 प्रकार समाज का 1984 में सोशोलॉजी ऑफ एसोसिएशन की बैठक में 9 प्रकारवाद को लेकर बैठक ली। इसका अध्यक्ष था जेफरी अलेक्जेंडर। 9 प्रकारवाद के जनक भी जेफरी अलेक्जेंडर। इनकी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म 1985 में सबसे पहले 9 प्रकारवाद का उल्लेख इसमें किया था, ठीक। तो जेफरी अलेक्जेंडर के बारे में है 9 प्रकारवाद के बारे में थोड़ा सा इसमें। तो इनकी पुस्तक कौन सी महत्वपूर्ण है इसमें, इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण न्यू फंक्शनलिज्म 1985, ठीक। जेफरी अलेक्जेंडर 9 प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक, जो पार्सन्स को नए सिरे से पेश करने का कार्य करता है। तो ये रहा आपका वीडियो, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि हमने जो महत्वपूर्ण विचारक बचे हुए थे उनके बारे में बात की है। इसके नीचे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन को इस वीडियो में हम दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक होने के कारण पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे। उसका दोस्तों चल को लाइक शेयर